अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो लेकिन नहीं चाहते कि आपकी आइडेंटिटी रिवील हो, या फिर आप कोई ऐसा चैनल चाहते हो जो कि आप घर में बैठे बैठे अपने फोन या पीसी से ही रन कर लो, तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको 24 ऐसी निशेस बताने वाला हूँ जिसमें लगभग कोई कंपटीशन नहीं है, पैसा भी मोटा है और उसे आप आराम से अपने घर में बैठे बैठे भी कर सकते हैं। और लास्ट की 2 निशेस तो ऐसी है जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं होगा, बल्कि मैंने खुद यूट्यूब पे सर्च किया और मुझे उस निश से रिलेटेड कोई भी एक चैनल नहीं मिला। और बाकी की 22 निशेस भी ऐसी है जो आपने बाकी यूट्यूबर से नहीं सुनी होगी। ऑब्वियसली आप लोग मेरे चैनल पे आए तो कुछ डिफरेंट तो मिलेगा ही। अब वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ महीने पहले मैंने सेम तरह की एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको 27 ऐसे फेसलेस निशेस बताए थे जिसमें आप अपना चैनल ओपन कर सकते हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखना और उसके बाद इस वीडियो को देखना, वरना आपको लगेगा कि मैंने काफी सारी निशेस मिस कर दी है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पहली निश से, जो की है आप में से कितने लोग हैं जो बचपन में सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, अदालत या फिर सीआईडी जैसे शो देखा करते थे। आई एम श्योर काफी सारे होंगे, बट डू यू नो आप लोगों को ये शो देखने में इतना ज्यादा मजा क्यों आता था? ये शोज एक्चुअली में एक थ्रिलर की तरह वर्क करते थे, जहां आपका दिमाग एक डिटेक्टिव की तरह सोचने में मजबूर हो जाता था। और यही रीजन था कि उन शो की टीआरपी इतनी ज्यादा थी और इवन आज भी लोग उनको देखना पसंद करते हैं। लेकिन यूट्यूब पे ये निश अभी ज्यादा एक्सप्लोर नहीं की गई है। सर्च करने पे मुझे सिर्फ 2 ही चैनल्स मिले जो ये काम कर रहे हैं। पहला क्रिमिनल कोड, ये चैनल हाल ही में हुए कुछ अनोखे क्रिमिनल स्टोरीज के बारे में बताता है और उनको किस तरह सॉल्व किया गया और सॉल्व करते करते क्या क्या ट्विस्ट है उस कहानी में, ये सारी इन्फॉर्मेशन देता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप बहुत इजीली गूगल से या फिर न्यूज़पेपर से गैदर कर सकते हैं। और सोशल ब्लेड की माने तो ये चैनल हर मंथ $250 से लेके $4000 तक अर्न कर रहा है। अब इससे पहले कि आप लोग कमेंट में मुझे गालियां लिखे, मैं आपको पहले ही बता दूं कि सोशल ब्लेड की अर्निंग पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं होती है। ये बस उस निश की लोएस्ट आरपीएम को और हाईएस्ट आरपीएम को कैलकुलेट करके उनकी बीच की अर्निंग बता देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी चैनल की अर्निंग पता चल जाए तो आप इस सोशल ब्लेड की अर्निंग के बीच का एवरेज ले सकते हैं और वो चैनल की एक्चुअल अर्निंग के थोड़े तो आसपास होगी। अब क्रिमिनल को जैसे ही ठीक एक और चैनल है इस निश में जिसका नाम है एक्सप्लोर विद अस, जो कि केसेस को खुद सॉल्व करने का ट्राई करता है और उसकी डॉक्यूमेंट्री बना के वीडियोस डालता है। और ऐसा करके इस चैनल ने 5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं और पर मंथ ये $7000 से लेके $121,000 तक अर्न कर रहा है। अगर आप इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो ये चैनल हर मंथ कम से कम 58 लाख रुपीस तो कमा ही रहा है। अब इस तरह का चैनल रन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इंडिया के अंदर वैसे भी क्राइम केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो आप इन केसेस को फिल्टर आउट कर सकते हैं और जो केसेस कुछ अनोखे हो या जिसमें कुछ ज्यादा ट्विस्ट हो उनकी कहानी वेबसाइट से या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू गैदर करके उसके ऊपर एक वीडियो बना के उसे मोनेटाइज भी कर सकते हैं। और इन सभी काम में आपकी शक्ल दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये निश काफी ज्यादा फनी भी है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। रुको देखने तो पहले कितना गड्ढा है। अरे साला पनिया तो एकदम ठंडा रे यार, मजाक लो भाई। अरे आओ ने बहुत मजा आई तो भाई आओ ने जल्दी। अरे गमछा लेके नहीं आए। एक चैनल है जिसका नाम है सब लोल है। ये चैनल इसी तरह की एनिमल्स की फनी क्लिप्स का कंपाइलेशन बनाता है और उसके ऊपर कुछ फनी वॉइस ओवर करके अपनी वीडियो को अपलोड कर देता है। और ऐसा करके इसने अपने चैनल पे 2.5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं। और अगर सोशल ब्लेड की माने तो ये चैनल हर महीने $10,000 से लेके $162,000 तक अर्न कर रहा है। लेकिन ये अर्निंग थोड़ी सी गलत है क्योंकि इसमें शॉर्ट्स के व्यूज भी काउंट कर लिए गए हैं। इस चैनल की शॉर्ट्स पे आराम से 500K से लेके 1 मिलियन तक के व्यूज आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो ये चैनल हर महीने कम से कम 5 लाख रुपए जनरेट तो कर ही रहा होगा और शॉर्ट्स से जो इसे अर्निंग मिल रही होगी वो अलग। इस तरह की वीडियोस बनाना बहुत ही आसान काम है। आपको ऐसी डॉग की फनी क्लिप्स वगैरह सब फेसबुक से बहुत इजीली मिल जाएगी या फिर आप यूट्यूब से भी उन वीडियोस को उठा सकते हैं और उसके ऊपर कुछ भी फनी डबिंग करके आप अपनी वीडियो को चला सकते हैं। लिटरली आप कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि क्लिप्स तो ऑलरेडी फनी है ही, लोग उसे देखेंगे। बस आपकी वॉइस ओवर उसे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना देगी। लेकिन गलती से भी इन वीडियो की कंपाइलेशंस को बिना वॉइस ओवर की अपलोड करने की मत सोचना, वरना आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अब जिस तरह आप पिछली निश में सिर्फ कुछ फनी वॉइस ओवर करके ग्रो हो रहे थे, ठीक उसी तरह अगर आप किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शो या मूवी के ऊपर फनी डबिंग करें तो आप भी AB ब्लैक की तरह ग्रो कर सकते हैं। एक चैनल ने सिर्फ 45 वीडियोस में ही 105 के सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं और वो भी सिर्फ CID के पुराने एपिसोड्स के ऊपर फनी डबिंग करके। एक बार मैं आपको इसकी वीडियो का छोटा सा हिस्सा दिखा देता हूँ। यहाँ तो सिर्फ करके दिखा है, बाकी की लाश कहाँ है? विवेक, सचिन अंदर जाके देखो और निकालो जो कुछ भी अंदर है। सचिन जरा संभाल के, हाँ देखो कोई सबूत ना मिल जाए। सचिन देखो जरा संभाल के, हाँ सबूत ना मिल जाए। अब क्योंकि ये चैनल डबिंग के टाइम काफी ज्यादा एब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहा है, इसलिए इसका चैनल येलो डॉलर में है। यानी कि चैनल मोनेटाइज तो है लेकिन वीडियोस पे ऐड नहीं आएगी क्योंकि इसने बहुत ज्यादा गालियां दी है। लेकिन अगर आप बिना गालियों के सिर्फ फनी और कॉमेडी स्क्रिप्ट से ही इस निश के अंदर एंटर करें तो आप आराम से हर मंथ $125 से लेके $2000 तक अर्न कर सकते हैं। अब आई नो यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये तो कुछ ज्यादा अर्निंग नहीं है, लेकिन इसका रीजन ये है कि चैनल पे अभी सिर्फ 45 वीडियोस ही है, इसलिए चैनल की अर्निंग थोड़ी कम दिखाई जा रही है। अगर मैं आपको दूसरे चैनल का रेफरेंस दूं जो कि सेम तरह का काम थोड़ा हाई क्वालिटी में करता है तो वो चैनल हर मंथ $590
$1000 से लेके $9000 तक अर्न कर रहा है। इस चैनल का नाम है क्लोज इनफ। ऑल्दो ये चैनल एनिमेशन बना के उसके ऊपर डबिंग करता है, लेकिन आपको इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। आप कोई भी फेमस कार्टून, मूवी या शो को उठा के उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स को ट्रिम करके 7-10 मिनट की वीडियो बना सकते हैं, जिसके ऊपर आपकी ओरिजिनल वॉइस ओवर होगी और वो चैनल 100% वर्क करेगा। आपको अगेन यहाँ पे फेस दिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। अब कोई भी कंट्री क्यों ना हो, वहाँ की यूथ हमेशा एक चीज से चिपकी रहती है और वो है स्पोर्ट्स। यूट्यूब पे 3 स्पोर्ट्स बहुत ही ज्यादा सर्च किए जाते हैं। पहला फुटबॉल, दूसरा क्रिकेट और तीसरा WWE। और अगर आपने इसमें से किसी भी एक स्पोर्ट्स में अपना चैनल ग्रो कर लिया तो आपकी चांदी ही चांदी नहीं बल्कि आपका सोना ही सोना होगा। स्पोर्ट्स का CPM बहुत ही ज्यादा हाई है और इसके अंदर ऑडियंस बेस भी बहुत बड़ी है। एग्जाम्पल के लिए आप FIFA फुटबॉल का चैनल देख सकते हैं, जो की फुटबॉल से रिलेटेड चीजों को एक्सप्लेन करता है। कोई प्लेयर कैसे ग्रो हुआ, कौन सी फ्रेंचाइज किसने कैसे ग्रो करी, कौन सी फ्रेंचाइज किसने खरीद ली, इन सब चीजों के ऊपर कंटेंट बना के इस चैनल ने 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं और हर महीने ये चैनल करीब $2000 से लेके $45,000 तक कमाता है। अगर आप अपना चैनल फॉरेन ऑडियंस के लिए खोलते हैं तो आपको आराम से $3 का RPM भी मिल सकता है, जिसका मतलब है कि आप एक्चुअल में हर महीने सिर्फ 10,000 व्यूज से $30,000 तक की अर्निंग कर सकते हैं, जो कि इंडियन रुपीस में 24 लाख रुपए हुए। लेकिन अगर आप हिंदी में भी चैनल खोलते हैं जहाँ स्पोर्ट्स से रिलेटेड सिर्फ अपडेट या ओपिनियंस देते हैं तो आप भी रेसल चैटर की तरह हर महीने $2000 से लेके $30,000 तक अर्न कर सकते हैं और अपने चैनल पे मिलियन सब्सक्राइबर्स इजिली क्रॉस कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा फास्ट रहना पड़ेगा स्पोर्ट्स न्यूज के साथ। अब अगली न्यूज जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसपे काफी कम कंपटीशन है, आप इसे एक हिडन जेम भी बोल सकते हैं। सरकार आए दिन कुछ न कुछ नई योजनाएं निकालती रहती है और पुरानी भी ऐसी काफी सारी योजनाएं हैं जिसके बारे में आम आदमी को पता ही नहीं है, जबकि ये सारी पॉलिसीज उनके फायदे के लिए बनी थी। आप इसी टॉपिक से रिलेटेड एक चैनल ओपन कर सकते हैं एक SD सरकारी योजना की तरह और हर महीने $200 से लेके $3000 तक अर्न कर सकते हैं, लेकिन आपकी एक्चुअल अर्निंग यहाँ से नहीं होगी। ये चैनल हर सरकारी योजना से रिलेटेड वीडियो डालता है और कुछ अपडेट होने पे उस वीडियो को दोबारा से अपडेट करके दोबारा डालता है, लेकिन आप इस चैनल से एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। आप गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ साथ गवर्नमेंट एग्जाम के ऊपर भी कंटेंट डाल सकते हैं। किसी न किसी स्टेट में हर टाइम कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम चल ही रहा होता है, लेकिन काफी सारे लोगों को गवर्नमेंट एग्जाम के फॉर्म्स कहाँ से मिलेंगे, उसको कैसे फिल करना है, इस सब की नॉलेज नहीं होती है और वो यूट्यूब पे ही इस चीजों को सर्च करते हैं, लेकिन उनको यूट्यूब पे भी इससे रिलेटेड कोई अपडेटेड कंटेंट नहीं मिलता। आप फॉर्म कहाँ से रजिस्टर करें, कहाँ से फिल करें, इसके ऊपर कंटेंट बना के इजिली ग्रो कर सकते हैं और आपकी एक्चुअल अर्निंग कहाँ से आएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी एग्जाम के फॉर्म का लिंक या पॉलिसी की रजिस्ट्रेशन का लिंक आप अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी में डाल सकते हैं और लिंक से डालने से पहले आप किसी लिंक शॉर्टनर का यूज कर सकते हैं जो कि आपको पैसे देता हो। एक ऐसा ही लिंक शॉर्टनर है shrinkme.io। ये लिंक शॉर्टनर आपको हर 1000 क्लिक पे $4 देता है और सरकारी एग्जाम फॉर्म्स के लिंक लोग आग की तरह शेयर करते हैं, इसलिए उन लिंक्स पे 10,000 क्लिक्स लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब अगर हम थोड़ी सी मैथ करें तो आपके एक लिंक पे 10,000 क्लिक्स आने से आपको $40 तक की अर्निंग हो सकती है और अगर आपने 30 दिन ऐसे लिंक शेयर किए तो आपको $1200 की अर्निंग हो जाएगी, जो कि इंडियन रुपीस में 80,000 से भी काफी ज्यादा है। इसके सिवाय एड रेवेन्यू से जो आपको पैसे आ रहे होंगे वो अलग होगा और साथ में आपको काफी सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि कहेंगे कि आप उनकी तरफ से फॉर्म भर दीजिए और इस चीज के लिए वो आपको कमीशन वगैरह देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, तो वो अर्निंग भी आपकी अलग होगी। आप सरकारी एग्जाम के फॉर्म्स, आप योजनाओं के फॉर्म्स और साथ में बैंक जॉब के फॉर्म्स भी भर सकते हैं। इस निश में मुझे सिर्फ एक ही चैनल मिला है और वो भी इस चीज को अच्छे से नहीं कर रहा है, तो आपके लिए ये निश पूरी तरह से ओपन है। आपको करना क्या है कि आपको बस एक अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी बनानी है जहाँ से लोग इजिली आपके लिंक्स को और ज्यादा शेयर कर पाए। अगर आप यूट्यूब से स्टार्ट करते हैं तो आपको अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी और अगर आप एक रूरल एरिया से हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि सरकारी फॉर्म्स कितने ज्यादा भरे जाते हैं। अब ऑब्वियसली ये निश एक फेसलेस निश तो है ही, लेकिन ये साथ में एक कैश काउ चैनल भी है, यानी कि इस निश के कंटेंट पे आपको व्यूज आते ही रहेंगे, भले 5 साल हो जाए या 10 साल ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि टाइम के साथ लोगों की बायोग्राफी चेंज नहीं होती है। और एक ऐसा ही चैनल है बायोग्राफर, जिसने सिर्फ 85 वीडियोस में ही 297K सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं और सोशल ब्लेड की माने तो ये चैनल हर महीने $300 से लेकर $6,000 तक अर्न कर रहा है। लेकिन अगेन अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो ये चैनल हर मंथ बड़े आराम से 3 लाख रुपए से ज्यादा अर्न कर रहा होगा। राइट नाउ ये चैनल सिर्फ सेलिब्रिटीज और हॉलीवुड एक्टर्स की बायोग्राफी ही दिखा रहा है, लेकिन आप हिस्ट्री के कुछ महान लोगों के ऊपर भी बायोग्राफीज बना सकते हैं जिसे लोग सर्च करते हैं और अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप कुछ ऐसे लोगों की बायोग्राफी बना सकते हैं जिनको लोगों ने देखा तो है लेकिन वो भूल चुके हैं, जैसे कि कोई मिल गया मूवी का ये सरदार जी। इस बंदे को देखा तो सबने है, लेकिन अब ये कहाँ पे है, क्या कर रहा है, किसी को पता ही नहीं है। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन ChatGPT से बड़े आसानी से मिल जाएगी अगर आपको सिर्फ बंदे का नाम पता है तो। ये निश भी एक कैश काउ निश है और हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसे लोग पढ़ने से ज्यादा सुनना या देखना पसंद करते हैं और इसी निश में एक चैनल है जिसका नाम है एपिक हिस्ट्री। ये चैनल ने 2 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन किया है, वो भी सिर्फ 167 वीडियोस के साथ, और पर मंथ ये चैनल $174 से लेके $2,000 तक अर्न कर रहा है। लेकिन अगेन ये डाटा गलत है। हिस्ट्री वीडियोस एजुकेशन कैटेगरी के अंदर आती है जिसका CPM आराम से $1 से लेके $2 तक का होता है, और क्योंकि ये फॉरेन चैनल है तो इसका CPM ऑब्वियसली और भी ज्यादा हाई होगा। तो आप मान के चल सकते हैं कि ये चैनल आराम से 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच
की कुछ अर्निंग कर रहा होगा या फिर उससे भी ज्यादा। आप अपनी वीडियोस को और भी ज्यादा एंगेजिंग बना सकते हैं एआई वीडियोस और एआई एनिमेशन के साथ, और हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स आप चैट जीपीटी से निकाल सकते हैं। या तो आप 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की हिस्ट्री की बुक उठा सकते हैं और उन्हीं के एक चैप्टर्स को लेके अपनी वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह के चैनल्स आपके लिए एक पैसिव इनकम का काम करेगी। अगर आप 1 साल चैनल पे अपनी वीडियोस अपलोड करके उसे छोड़ भी देते हैं तो भी 5 साल बाद आपको इनकम आती रहेगी। रिलीजन एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हर एज ग्रुप का बंदा जानना चाहता है, और हर रिलीजन से रिलेटेड काफी सारी स्टोरीज होती है, मिथ्स होते हैं और काफी ज्यादा हिस्ट्री भी होती है। और इसी चीज को काफी सारे चैनल से कंटेंट में भी कन्वर्ट किया है। फॉर एग्जांपल राज भाई बिग ब्रेन को, जो कि रणवीर अलाहाबादिया का ही एक स्टार्टअप है। एक चैनल पे हिंदुइज्म से रिलेटेड स्टोरीज, टेम्पल और उनकी हिस्ट्री और हिंदुइज्म के बारे में नॉलेज दी जाती है। और ये चैनल बड़े आराम से हर महीने $3000 से लेके $59,000 तक अर्निंग करता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि डिवाइन टेल्स और इंडियन मॉन्क जैसे चैनल्स भी हैं, जो कि हिंदुइज्म के पीछे की साइंस के बारे में बताते हैं और हर महीने $1000 से लेके $12,000 तक की अर्निंग करते हैं। यानी कि इस निश में 5 लाख से ज्यादा की अर्निंग तो कंफर्म है। अगर आप भी मेरी तरह है जिसको अलग अलग रिलीजन के बारे में जानने में मजा आता है, तो आप इस तरह का एक चैनल खोल सकते हैं। बट मेक श्योर आपके हर वर्ड के पीछे एक अच्छी रिसर्च हो और उसके पीछे एक पुख्ता सबूत भी हो, क्योंकि रिलीजन लोगों की आस्था होती है और सिर्फ कंटेंट के लिए अगर आप इसके साथ खिलवाड़ करोगे तो वो चीज गलत होगी। वीडियोस को वायरल करने में एंगेजमेंट का काफी बड़ा रोल होता है, और अगर टॉपिक कंट्रोवर्शियल हो या फिर कुछ ऐसा हो जिसमें काफी सारे पर्सपेक्टिव दिए जा सके, तो आपकी एंगेजमेंट तो रॉकेट की तरह उड़ेगी। ठीक है, ऐसा ही एक चैनल है द वाई फाइल्स। एक चैनल ने 3 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं और हर महीने ये बड़े आराम से $5000 से लेके $79,000 तक अर्न कर रहा है। बट ऐसा ये अपने चैनल पे क्या डाल रहा है? बेसिकली ये चैनल हर कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर, जैसे कि एरिया 51 या एलियंस या फिर मिस्टीरियस टॉपिक्स के ऊपर, लाइक टाइम ट्रैवल एंड अल्टरनेटिव यूनिवर्स, इन सब चीजों से रिलेटेड हर तरह की वीडियो बनाता है। एक्सप्लेनेशन वीडियोस, स्टोरी वीडियोस और पॉसिबिलिटी वीडियोस भी। अब ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि लोगों का ध्यान बड़े इजीली खींच लेते हैं, और क्योंकि हमारे पास इन चीजों से रिलेटेड किसी चीज की कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव देते हैं अपने कमेंट्स में, जिससे इसकी एंगेजमेंट तो काफी ज्यादा हाई है। ऑल्दो ये चैनल के क्रिएटर ने अपना फेस रिवील तो कर रखा है, लेकिन ये काम आप बिना शक्ल दिखाए भी बड़े आराम से कर सकते हैं। अब आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन YouTube पे एक बहुत ही बड़ी ऑडियंस बेस है जो कि पेट्स को देखना पसंद करती है या फिर डॉग्स या कैट्स के बारे में जानना पसंद करती है। बल्कि कई सारे चैनल्स तो ऐसे भी है जो कि सिर्फ डॉग्स के नेम पे बने हैं और उन चैनल पे उन डॉग्स के डेली व्लॉग्स भी डलते हैं। मतलब पूरे दिन उन डॉग्स ने क्या क्या किया वो चीज उस चैनल पे डलती है। अगर आपके पास भी एक पेट है तो आप ऋतिक डॉग चैनल की तरह एक चैनल बना सकते हैं और उस चैनल से पर मंथ $1000 से लेके $26,000 तक अर्निंग कर सकते हैं। ऑल्दो इसने अपना फेस रिवील कर रखा है, लेकिन आप ये काम बिना फेस दिखाई भी कर सकते हैं। आप जब भी अपने डॉग को वॉक पे लेके जाते हैं तो आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। अब जितना मेरा डॉग के साथ इंटरेक्शन रहा है, मुझे पता है कि डॉग्स कभी भी शांति से वॉक तो नहीं करते, वो कुछ न कुछ शरारत करने की फिराक में तो रहते ही हैं। तो आप उनको मौका दीजिए शरारत करने का, तभी आपको कंटेंट मिलेगा। बाद में आप घर पे वापस आके उस 30 मिनट की वॉक को ट्रिम और कट करके 10 मिनट की इंटरेस्टिंग पार्ट को रख सकते हैं, जिसके ऊपर आप वॉइस ओवर करके बड़े आराम से एक डॉग व्लॉग चैनल बना सकते हैं। इस तरह की चैनल को स्पॉन्सरशिप भी काफी अच्छी खासी मिलती है। लेकिन अगर आपके पास पेट नहीं है तो भी निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आप जॉ ड्रॉपिंग फैक्ट्स की तरह अलग अलग पेट्स के बिहेवियर, स्पीसीज और केस स्टडी के ऊपर वीडियोस बना के भी पर मंथ $1000 से लेके $27,000 तक की अर्निंग कर सकते हैं। इसमें आपको बस बी-रोल्स का इस्तेमाल करना है और अपनी वॉइस ओवर देनी है। अब ये निश जो है वो काफी जल्दी ग्रो हो रही है, और क्योंकि एआई का जमाना आने ही वाला है तो इसके अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है। वाइज वाइब्स ये एक इंडियन चैनल है जिसने सिर्फ 28 वीडियो में ही 83,000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं, और राइट नाउ ये चैनल $30 से लेके $480 तक अर्न कर रहा है। लेकिन सच बताऊं तो ये चैनल बड़े आराम से 50,000 से ज्यादा अर्निंग कर रहा होगा। अब ये चैनल पे वीडियोस कम है, इसलिए इसकी अर्निंग इतनी कम दिखाई जा रही है। अब ये चैनल करता क्या है कि ये चैट जीपीटी से अपनी एक स्टोरी लिखवा लेता है, फिर ये उस स्टोरी की हर एक लाइन को एज अ प्रॉम्प्ट यूज करता है और किसी दूसरे एआई से उसकी इमेज जनरेट करवा लेता है, जिसे ये एनिमेट करके लेटर ऑन कंपाइल कर देता है और फिर एआई की वॉइस देके अपनी वीडियो को अपलोड कर देता है। ये सारा काम करने में से मुश्किल से 2 घंटे लगते होंगे, और आप भी ऐसा ही करके अपना चैनल खोल सकते हैं। बल्कि इसका एक और एग्जांपल भी है, बाइबल इन नटशेल। ये चैनल बाइबल से रिलेटेड स्टोरीज को एआई के थ्रू प्रेजेंट करता है, और ये चैनल हर महीने $500 से लेकर $9,000 तक अर्न कर रहा है। आप इसी तरह का एक चैनल खोल सकते हैं जिसमें आप मोरल स्टोरीज या फिर मोटिवेशनल स्टोरीज बता सकते हैं और अपने चैनल को यूट्यूब किड्स की कैटेगरी में रख सकते हैं, जिससे आपकी अर्निंग भी ज्यादा होगी। अब मूवी समरीज के ऊपर तो काफी सारे चैनल्स हैं, तो ऑब्वियसली मैं आपको ये करने के लिए तो नहीं बोलूंगा, लेकिन सिनेमा सीन एक ऐसा चैनल है जो कुछ डिफरेंट कर रहा है। ये चैनल पे 9 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, और ये चैनल हर महीने $2,000 से लेके $36,000 तक अर्न करता है। अब ये चैनल करता क्या है कि ये मूवीज के अंदर कमियां निकालता है। बेसिकली हर मूवी या शो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनी होती है, और ऑब्वियसली हर चीज जो मूवी में दिखाई जाती है वो लॉजिकल तो नहीं हो सकती, बट ये चैनल मूवीज को पकड़ता है, उनके अंदर लॉजिक निकालने की कोशिश करता है, और अगर लॉजिक ना मिल रहा हो तो उसे रोस्ट करता है। ये करना कोई मुश्किल काम नहीं है, खासकर इंडियन सिनेमा के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। और लोगों को कमियां देखने में तो मजा आता ही है, चाहे आप वो मूवी के अंदर हो या किसी और इंसान के अंदर हो। तो ये चैनल ग्रो करना काफी आसान है, बस आपको ट्रेंडिंग मूवीज के ऊपर वीडियो बनानी है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके होंगे।
अब अगर आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मूवी निश के अंदर कंपटीशन काफी ज्यादा है, तो आप कंपटीशन से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, आप कोरियन ड्रामास को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनेशन, ये चैनल महीने के $500 से लेके $8,000 तक अर्न करता है सिर्फ कोरियन ड्रामास को एक्सप्लेन करके। इंडिया के अंदर टर्किश, कोरियन और पाकिस्तानी ड्रामा काफी ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि ये ड्रामास कम से कम 100-200 एपिसोड्स के होते हैं और यहाँ की फीमेल ऑडियंस इसको देखना तो चाहती है लेकिन इतना ज्यादा टाइम देना भी नहीं चाहती। तो अगर आपको ऐसी नीश में घुसना है जहाँ कंपटीशन भी कम हो और मेहनत भी कम हो, तो ये नीश आपके लिए बिल्कुल सही है। और जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इन कंट्रीज के ड्रामास ही दिखाएं, आप इन कंट्रीज की मूवीज भी दिखा सकते हैं, लड़कियों को वो भी पसंद आ जाएगी। अब अगर आपको मूवी या ड्रामा में से किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आप एक ऐसी ऑडियंस बेस को पकड़ सकते हैं जो कि अभी और ज्यादा ग्रो होने वाली है, और ये ऑडियंस बेस है मांगा की, नानाकुरा चैंस रोम-कॉम मांगास। ये चैनल बेसिकली मांगास को वॉइस देता है। एक्चुअली में मांगास एक रिटन फॉर्मेट कॉमिक या नॉवल होती है, और ये चैनल उन कॉमिक बुक्स को वेबसाइट से डाउनलोड करता है, एआई के थ्रू उसको कलराइज करता है और अलग अलग कैरेक्टर्स को एआई के थ्रू ही वॉइस जनरेट करवा के दे देता है। अब कॉमिक बुक में डायलॉग्स तो लिखे हुए ही होते हैं, तो वहाँ पे वॉइस ओवर देना कोई बड़ी बात नहीं है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये चैनल हर महीने के $400 से लेके $6,000 तक की अर्निंग कर रहा है। आप इवन इन चैनल्स के अंदर एनिमेस को भी समराइज कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की ऑडियंस लगभग सेम ही है। इन चैनल्स पे आपको अच्छी खासी स्पॉन्सरशिप वगैरह मिल जाएगी, क्योंकि इन चैनल पे जो स्पॉन्सरशिप देंगे वो मैक्सिमम जापान के लोग होंगे। अब मैंने आपको अभी तक जितनी भी निशेस बताई, उन सब निशेस में आपको कोई भी स्किल की जरूरत नहीं थी, और इन सब को आप बैठे बैठे अपने घर में आराम से फोन के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन जो चीज जितनी आसान होती है उस चीज में कॉम्पिटिशन उतना ही बढ़ता है। तो अगली कुछ निशेस में ऐसी बताने वाला हूँ जिसमें आपको हल्का सा स्किल सेट चाहिए होगा, लेकिन आप बड़े आसानी से कॉम्पिटिशन से बच के काफी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, और ये स्किल्स इतनी मुश्किल भी नहीं है। खाना बनाना एक बेसिक स्किल है जो हर एक बंदे को आनी ही चाहिए, और अगर आप अपनी स्किल्स को थोड़ा बेहतर कर ले तो आप सुविधा नेट रसोई की तरह एक चैनल खोल सकते हैं और महीने के $4,000 से लेके $67,000 तक अर्न कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको तरह तरह की कुकिंग रेसिपीज और स्नैक रेसिपीज मिल जाएगी, और अगर आप अलग अलग कंट्रीज की फूड रेसिपी बताने लग जाएं और एक फॉरेन चैनल खोल ले, तो आप फूड फ्यूजन पीके की तरह मंथली $8,000 तक भी इजिली अर्न कर सकते हैं। बल्कि इन वीडियोस को आप फेसबुक पे भी अपलोड कर सकते हैं, जहाँ से हो सकता है कि आपको यूट्यूब से भी ज्यादा अर्निंग आ जाए। अगर आपको कुकिंग नहीं भी आती है, तो आप अपनी मम्मी या बहन से बात कर सकते हैं और उनके साथ अपना चैनल ओपन कर सकते हैं। कुकिंग का काम वो संभाल लेंगे और आप सिर्फ रिकॉर्डिंग, शूटिंग, एडिटिंग और अपलोडिंग का काम संभाल लेना। आपको शूट करते हुए अपने आप को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हाथ और कढ़ाइयाँ दिखा के भी काम हो जाएगा। इवन आप चाहे तो वॉइस ओवर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। काफी सारे चाहे तो बिना वॉइस ओवर के भी रन हो रहे हैं। मिस फतिमा आर्ट, ये चैनल पे सिर्फ ड्राइंग ट्यूटोरियल डाल के ये चैनल हर महीने $700 से लेके $11,000 तक अर्न कर रहा है। और अगर आप ध्यान देंगे तो ये ड्राइंग्स इतनी आसान है कि कोई 5th क्लास का बच्चा भी इसे बना सकता है। इसके सिवा एक और ऐसा ही चैनल है इजी टू ड्रॉ। ये चैनल सिर्फ एनिमेशन से रिलेटेड ड्राइंग्स बनाता है और उसे रिकॉर्ड करके हर महीने $900 से लेके $15,000 तक अर्न करता है। अगर आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो आप सिर्फ अपना हाथ दिखा के भी अर्निंग कर सकते हैं। और अगर आप अपनी स्किल्स को थोड़ा अपग्रेड कर देंगे और लोगों के स्केचेस और पोर्ट्रेट्स बनाने लग जाएंगे, तो आप लोगों से चार्ज भी कर सकते हैं उनके पोर्ट्रेट्स बनाने के लिए। राइट नाउ आर्टिस्ट लोग ₹5,000 लेते हैं एक पोर्ट्रेट बनाने के, तो आप इसे अपना एक फुल टाइम बिजनेस भी बना सकते हैं और महीने के लाखों निकाल सकते हैं। अब हो सकता है आपको ड्राइंग बिल्कुल भी ना आती हो और ना ही आप सीखना चाहते हो, तो इस केस में आप फोन में इमेज एडिटिंग सीख सकते हैं और ठीक एए एडिटर की तरह मंथली $280 से लेके $4,000 तक की अर्निंग कर सकते हैं। ये चाहे पिक्सआर्ट नाम की एक ऐप से फोटोज के लिए अलग अलग इफेक्ट क्रिएट करता है और उसके ट्यूटोरियल्स अपलोड करता है। पिक्सआर्ट बहुत ही इजी ऐप है और इसे आप एक वीक के अंदर ही एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं। मैंने भी अपनी सबसे पहली पिक एडिटिंग इसी पे की थी और इसी तरह के ट्यूटोरियल्स देख के मैंने अपनी एडिटिंग जर्नी भी स्टार्ट की थी। और अगर आपने एक बार अपनी ऑडियंस बेस बना ली, तो आप चाहे लेटर ऑन पीसी पे भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ये एक और फेसलेस नीश है जिसको सीखना और सिखाना बहुत ही आसान है। ड्राइंग सिर्फ पेपर पे नहीं की जाती, बल्कि डिजिटल आर्ट की भी एक अलग ही दुनिया है। आपने एनएफटी वगैरह के बारे में तो सुना ही होगा। फंगजाओ एक चैनल है जो कि डिजिटल आर्ट से रिलेटेड कंटेंट डालता है और ये हर महीने अपने चैनल से $150 से लेकर $2,000 तक की अर्निंग करता है। लेकिन ये अर्निंग भी थोड़ी गलत है। अगर मैं सच बताऊं तो ये चैनल आराम से 1 लाख से तो ऊपर अर्न कर ही रहा होगा। और इस तरह के चैनल को काफी बड़े बड़े कंपनी से भी स्पॉन्सरशिप आराम से मिल जाते हैं, जहाँ पे आप इजिली $1,000 तक चार्ज कर सकते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए। तो अगर आप महीने में एक स्पॉन्सरशिप भी करेंगे तो आपके $1,000 तो कंफर्म है, और एड रेवेन्यू से जो आएंगे वो अलग। अब इस में अभी इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है, तो अगर आप अपने स्किल्स अपग्रेड करके इस निश के अंदर एंटर कर जाते हैं तो आप बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएंगे। और इवन अब आप एआई का इस्तेमाल करके भी आर्ट जनरेट करना सिखा सकते हैं और उसके ट्यूटोरियल भी डाल सकते हैं। अब बस यही कुछ ऐसी निशेस थी जिसमें आपको स्किल्स की जरूरत है। अब आ जाते हैं हम अपने अगले निश पे। सेल्फ गाइड, इस चैनल ने सिर्फ 43 वीडियोस में 51,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं और ये चैनल सिर्फ फैशन से रिलेटेड टिप्स देता है। इसमें ये अपना फेस तो नहीं दिखाता, बल्कि बी रोल्स का इस्तेमाल करके आउटफिट्स के बारे में बताता है, कौन से कपड़े किसके साथ अच्छे लगेंगे, कौन सा फैशन अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, इन सब चीजों की नॉलेज देता है। और ये सब बता कि ये चैनल महीने के $100 से $1,000 तक अर्न कर लेता है। लेकिन इसकी रियल अर्निंग यहाँ से नहीं है, बल्कि एफिलिएट में है। अपनी वीडियो में ये जिस भी चीज के बारे में बता रहा होता है उसका एफिलिएट लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में होता है, जहाँ से ये आराम के महीने के 50 से 60,000 तो निकाल ही रहा होगा। ऐसे चैनल क्रिएट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि अगर आपने लड़कियों के लिए कोई ऐसे चैनल क्रिएट किए तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि लड़कियां पूरा दिन यही देखती है और वो लोग कपड़ों पे पैसे खर्च करने से पहले 2 बार नहीं सोचती।
अब ये निश लड़कों के लिए तो फायदेमंद है ही, लेकिन लड़कियों के लिए खजाने से कम नहीं है। माई ड्रीम प्रोजेक्ट ये चाहे अलग अलग वेबसाइट से अपने लिए ड्रेसेस मंगवाती है और उसका रिव्यू देती है, और ऐसा करके ये चाहे महीने के $100 से लेके $1000 तक सिर्फ एड रेवेन्यू से कमाती है। और एफिलिएट और स्पॉन्सरशिप जितने मिलते होंगे उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब ऑल्दो ये लड़की अपना चेहरा तो दिखाती है, लेकिन आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ प्रोडक्ट को ऑर्डर करवा के उसको हाथ में पकड़ के भी रिव्यू दे सकते हैं, या फिर अपनी बॉडी पे पहन के अपने फेस को छुपा के सिर्फ बॉडी दिखा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये तो सोच ही रहोगे कि हम इतने सारे प्रोडक्ट कैसे मंगवाएंगे, इतने अमीर तो हम है नहीं। तो लेट मी टेल यू वन सीक्रेट, ये जितने भी ड्रेसेस वाले चैनल है या फिर जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स है, ये लोग Myntra या फिर Amazon वगैरह से अपने ड्रेसेस मंगवाते हैं, उनके रिव्यूज वगैरह देख के कंटेंट अपलोड करवा देते हैं, कम से कम 10-15 पिक्स अलग अलग जगहों पे खिंचवा लेते हैं, और उसके बाद उस ड्रेस को वापस कर देते हैं, जिसके बदले में इनको इनका कैश वापस मिल जाता है या फिर कूपन मिल जाता है, जिससे ये अपनी अगली ड्रेस मंगवाते हैं। और उसके साथ भी ये ऐसा ही करते हैं। तो बेसिकली ये सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ अपने महीने भर का कंटेंट निकाल लेते हैं। अब इस निश में आपको सेम टिकटम अपनाना है और ऐसे प्रोडक्ट मंगवाने हैं जो कि काफी यूनिक हो, उनके रिव्यू देने हैं और प्रोडक्ट को वापस कर देते हैं। फ्यूचर टेक और यूनिस्मार्ट गैजेट्स कुछ ऐसे ही चैनल है जो कि महीने के $150 से लेकर $2000 तक अर्न कर रहे हैं सिर्फ एड रेवेन्यू से। एंड अगेन इनकी मेन अर्निंग एड रेवेन्यू नहीं है, एफिलिएट है। और इन चैनल पे आपको फेस रिवील करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि कई बार तो ये प्रोडक्ट भी ऑर्डर नहीं करते, ये कंपनी की वेबसाइट से उनकी वीडियोस लेते हैं और उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। आपको बस Amazon या फिर अलग अलग साइट से कुछ यूनिक गैजेट्स ढूंढने हैं और उनके बारे में रिव्यू करना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। YouTube पे एक ऐसी ऑडियंस भी है जो कि टॉय रिव्यूज देखती है, और ये चाहे टॉय रिव्यूज के ऊपर ही वीडियो बनाकर महीने के $650 से लेके $10,000 तक की अर्निंग करता है। अगेन आपको रिव्यू देने के लिए चीजों को खरीदने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको वॉइस ओवर की भी जरूरत नहीं है। लैब टॉयज एक ऐसा ही चैनल है जो कि टॉयज की अनबॉक्सिंग करता है और उस पर वो वॉइस ओवर भी नहीं देता, और ये चैनल भी अच्छा खासा अर्न कर रहा है। बल्कि अगर आप अपनी वीडियोस को YouTube किड्स की कैटेगरी में रखेंगे तो आपको और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे और आपको आगे से काफी ज्यादा स्पॉन्सरशिप्स भी मिलेंगे। अब अभी तक मैंने आपको जितनी भी निशेस बताई वो सारी फ्री थी या फिर उसमें आपका इन्वेस्टमेंट लगभग ना के बराबर था। लेकिन अब मैं आपको जो 2 निशेस बताने वाला हूँ, हो सकता है आपने इन निशेस के बारे में सुना भी ना हो, और मैंने YouTube पे जितना सर्च किया मुझे कोई भी स्पेसिफिक चैनल इस चीज से रिलेटेड नहीं मिला। वीडियोस तो काफी सारी मिली, लेकिन इसी टॉपिक पे टिका हुआ कोई चैनल नहीं मिला। 3D पेन से आप कुछ भी चीज को रियल लाइफ में ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। ये पेन आपको लगभग ऑनलाइन 500 से लेकर 2000 के बीच में मिल जाएगा, और अगर आप इस पेन से बच्चों से रिलेटेड कुछ ड्रॉ करते हैं और उसे YouTube किड्स पे डालते हैं तो आपको काफी अच्छे खासे व्यूज भी मिलेंगे। एक एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस वीडियो पे 4 मिलियन व्यूज आए हैं, क्योंकि 8 साल पहले YouTube किड्स जैसा कोई सेक्शन नहीं था। लेकिन अब ये काम करना और भी आसान है। आपका जो भी मन कर रहा है उसे आप ड्रॉ कर सकते हैं और उसकी एक वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अब अगली जो नीश है वो इसी का अपग्रेडेड वर्जन है। 3D प्रिंटर से आप बड़ी से बड़ी चीजें भी बना सकते हैं, जैसा कि ये वेसल या फिर ये टॉय या फिर ऐसी काफी सारी चीजें जो कि आप होम डेकोर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन सामान को बनते हुए दिखा सकते हैं और उनकी वीडियो से अर्न भी कर सकते हैं, और इसके सिवा आप इन सामानों को ऑनलाइन बेच भी सकते हैं और उससे जो पैसे आएंगे वो आपकी अलग से इनकम हो जाएगी। ये चीज खुद में एक अलग बिजनेस है और काफी सारे लोग इसका इस्तेमाल कर भी रहे हैं। ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ये सारी चीजें 3D प्रिंटर से ही बनाई गई है, बल्कि इस क्रिएटर ने तो 3D प्रिंटर से पूरा एक कार का मॉडल ही बना दिया। बेसिकली आप अपनी हर एक इमेजिनेशन को 3D प्रिंटर से रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए आपको कभी भी आइडिया की कमी नहीं होने वाली है। और जो भी चीज आप क्रिएट करेंगे उसे लेटर ऑन ऑनलाइन बेच सकते हैं या फिर खुद की एक स्टोर खोल सकते हैं अपनी लोकेलिटी में, जहाँ पे आप उन चीजों को अपने प्राइस टैग के अकॉर्डिंग बेच सकते हैं, और लोग ऐसी चीजें खरीदना पसंद करते हैं। तो आप अगर होम डेकोर जैसी कोई चीजें बनाते हैं 3D प्रिंटर से, तो आपके घर में पैसे की कमी कभी भी नहीं होने वाली। अब मैंने आपको 24 ऐसी निशेस बता दी है जिसमें आप बिना शक्ल दिखाए अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिसमें आपको दूसरे की वीडियो यूज करनी पड़ रही है, जो कि आपको ऑब्वियसली करनी ही पड़ेगी, तो हो सकता है आपके चैनल पे कॉपीराइट आ जाए, जिसकी वजह से आपका चैनल टर्मिनेट भी हो सकता है। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ ऐसा हो तो इस वीडियो को जरूर देखना। इसमें मैंने कॉपीराइट से रिलेटेड प्रॉपर नॉलेज दी है, जिससे आप उनका कंटेंट यूज भी कर सकते हैं और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा।